श्री हंस भगवान, हम मानस तीर्थ के अंतर्गत ही जब पांडेश्वर धाम से चलते हैं प्रड़िलन महादेव फाफा मऊ से, तो थरवई में पड़ते हैं मानस तीर्थ, जहाँ गंगा और मनशैता नदी का समागम होता है। वो एकदम तटवर्ती क्षेत्र पर ही ये स्थल आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसे मानस तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मानस तीर्थ में ही भीमकुंड और मनकामेश्वर महादेव भी आते हैं, और उसी गांव में ही ये बिल्कुल मनशैता नदी के तट पर ही स्थित हैं। मानस तीर्थ इन्हें भी माना गया है। यहाँ पर लोग विभिन्न श्रद्धा के साथ में आते हैं, जैसे श्राद्ध हुआ, तर्पण हुआ, है ना। समय पर गंगा जी जब बढ़ती हैं तो पूरा गंगा जी के क्षेत्र में ये सारे क्षेत्र निहित हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत से पुरानी चीज़ें हैं, जैसे मनशैता नदी का तट, तुरंतीदास जी की समाधि, प्राचीन शिवलिंग, राधा कृष्ण जी का मंदिर, राम सीता का मंदिर, माता जगदम्बा और एक पुराना वटवृक्ष। आइए सबसे पहले हम पुराने वटवृक्ष का दर्शन कराते हैं। यह वही पुराना वटवृक्ष है जिसे शक्ति का पुंज लोग मानते रहे हैं। ये बहुत ही पुराना है, कब से है इसका कोई पता नहीं है, यद्यपि कहीं शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन सिद्ध पीठ रही हैं। लोग इसकी बहुत सारी शाखाओं को काट दिए, नहीं तो इनका प्रसार और भी अधिक होता। ये वही वटवृक्ष है, ये वही औरा संपन्न वटवृक्ष है। यहाँ लोग संध्योपासन भी करते हैं, और एक प्राचीन कूप भी है यहाँ पर। कूप का दर्शन कीजिए। इन्हें पांडव कालीन ये सारे तीर्थ माने गए हैं। ऐसा माना गया है कि भीम और हिडम्बना का यहीं पर विवाह हुआ था, और भीम ने यहीं पर महादेव की उपासना की थी, भीम ने और अन्य लोगों ने। और हिडम्बना के भाई का वध भी इसी स्थल पर किया गया था। हिडम्बना के गर्भ से घटोत्कच की उत्पत्ति भी इसी स्थल पर हुआ। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी को, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को एक भव्य मेला का आयोजन भी होता है। बहुत ही विशाल मेला का आयोजन होता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ एक प्रसिद्ध संत हुए जो महंत तुरंतीदास जी हुए, रामानंदी वैष्णव संत थे, जिन्होंने अपने पूरा जीवन इसी मानस तीर्थ में व्यतीत किया और तपस्या करके इस स्थल को उद्भाषित किया। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री राधे कृष्ण जी का मंदिर स्थित है, और सबसे प्राचीन ये मंदिर स्थित है जिन्हें महादेव का मंदिर माना गया है। इनका यद्यपि कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। मानस तीर्थ के सबसे प्राचीन ये शिवलिंग हैं, जिनका आप लोग दर्शन लाभ ले रहे हैं। ये पांडवों द्वारा सेवित हैं, ऐसा लोग यहाँ बताते हैं। ये जैसे कि देख रहे हैं, ये बिल्कुल मनशैता के तट पर ही स्थित हैं, और ये प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर और गणेश जी का और अन्य मंदिर बनाए गए हैं, जिनका दर्शन आप लाभ ले रहे हैं। यहाँ राम दरबार और राधा कृष्ण का मंदिर है। जैसे कि निवेदन हमने किया कि कृष्ण जन्माष्टमी को यदि विशेष मेला लग रहा है, तो उनसे संबंधित विशेष चित्र भी यहाँ होना ही है। जय जय मनशैता। लोग प्रायः कहते हैं मन का पाप कटे मनशैता, अर्थात मनशैता के पास रहने से, यहाँ साधना तपस्या करने से मन का पाप धुलता है और भक्ति प्राप्त होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, निश्चल हो जाता है। अब उन महापुरुष की समाधि स्थल का आप दर्शन लाभ लेने जा रहे हैं, जिनके प्रभाव से यह मानस तीर्थ पर जो मनशैता के स्थान हैं, इस स्थान को उज्ज्वल किया गया। ये बाबा तुरंतीदास जी महाराज जी की समाधि स्थल है। ये बाबा तुरंतीदास जी हैं। यही मानस तीर्थ माना गया है, जो मानशैता इनको नाला भी लोग कहते हैं, वर्तमान में सिकंदरा नाला भी लोग कहते हैं। ये मानशैता नदी के लोग बताते हैं कि शरयू नदी की ही एक शाखा प्रतापगढ़ होते हुए इत्यादि से सिकंदरा होते हुए, जहाँ सिकंदरा का नाला भी आगे मिल जाता है, होते हुए ये पूरे प्रयाग के क्षेत्र में आती हैं, और यहाँ से झूसी के किनारे किनारे होते हुए त्रिवेणी संगम तक जाती हैं। ये मनशैता नदी कहलाती हैं। और जब माता गंगा अपने प्रभाव में आती हैं बाढ़ के समय में, यहाँ पूरा जल भराव हो जाता है, और इस तीर्थ स्थल पर लोग स्नान करते हैं। और स्नान के साथ ही साथ इसी तीर्थ स्थान पर भव्य मेला और श्राद्ध इत्यादि का कार्यक्रम किया जाता है। अब आपको दिखा रहे हैं मनशैता नदी के बिल्कुल तट पर ही स्थित इस तपस्थली पर विराजमान तपस्वियों के उस दर्शन को आप लोग करिए, जो तपस्वी इस स्थल को संभाल करके रखे हुए और इसके संरक्षण संवर्धन में अनवरत लगे रहते हैं। यह मनशैता स्थान जो है तकरीबन राजस्व में 8 बीघे के आसपास है, लेकिन वर्तमान समय में मंदिर के अधिकार में मात्र 3 बीघा है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है पर्यटन विभाग को। इस दिव्य स्थली को उभारना, संजोना बहुत ही बड़ा दायित्व का कार्य है। जय जय श्री हंस भगवान। स्वामी जी, आपका शुभ नाम? हमारा भगवान श्री श्री
108 संत महामूर्ति महात्यागी श्री भगवान दास महात्यागी नाम से समस्त संत संप्रदाय जानती है। शिष्य ये हमारे शिष्य जगन्नाथ दास जी महाराज, इनका नाम है, नामांकन है। अच्छा। और जिस स्थली पे आप खड़े हैं महाराज, ये तुरंती दास जी महाराज जी की स्थली है, तपोस्थली है। और यहाँ काफ़ी मान्यता, देखिए गंगा तट से यहाँ मनसीता ग्रामीण क्षेत्र से पावन नदी बहती है, जिसका नाम गंगा तट है। यहाँ लोग काफ़ी मान्यता करते हैं। फिर से बोलो। मन के पाप कटा ही मन सकता की जय जय था परवानी की जय जय श्री हंस भगवान की जय श्री कृष्ण भगवान की जय भगवान की जय। अब आइए, मनशैता मंदिर के पास में ही स्थित है, मनशैता तीर्थ में ही स्थित है। तुरंती दास जी की समाधि स्थल के पास में उनकी तपोभूमि भी है। मैं उस स्थल को दिखाना चाहूँगा, उस टीला से आपको दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ आपको एक यहाँ जो कि विदंती बनी हुई है। लोग बताते हैं कि चित्र विचित्र नामक 2 ब्राह्मण परिवार से ही बालक थे, जो कि शयाने हो गए थे, लेकिन अपनी माँ के साथ ही शयन किया करते थे। एक बार उनकी माँ के कुछ वस्त्र ठीक नहीं थे, तो उनको ठीक करने लगे वो। तभी गांव के लोगों ने भी देखा, तो वो सब देखने के उपरांत एक शंका जागृत हुई। उस शंका के निवारणार्थ उन्होंने प्रायश्चित जानना चाहा। तो उस पाप को धुलने के लिए बताया गया कि मानस तीर्थ के निकट ही जाइए, जहाँ एक प्राचीन वटवृक्ष है, मंदिर है, वहाँ जाइए उस मनशैता तीर्थ के पास में, और वहाँ जा कर के आप प्रायश्चित करिए। तो उस प्रायश्चित के निवारणार्थ वो लोग यहाँ आए थे, और यहीं पर कंडी सुलगा करके उस अग्नि में स्वयं को आहुति कर दिए थे, स्वयं को नष्ट कर दिए थे। यही तब से उन चित्र विचित्र की समाधि स्थल के रूप में यह स्थान ख्यापित हुआ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चित्र विचित्र की यह प्राचीन गुफा है जो आपके सामने है। ये कुआं के नाम से विख्यात थी, जो कि अब भट गया है लगभग। हाँ, काफ़ी भट गया है ना, इसमें जल अब नहीं है, लेकिन है यही स्थल। ये मानस तीर्थ में मनशैता नदी के पास में ये मंदिर स्थित है, और यहाँ से लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर ही भीमकुंड या भीम तीर्थ भी है, जहाँ मनकामेश्वर महादेव भी विराजमान है। ये सभी मानस तीर्थ के अंतर्गत का क्षेत्र है। तो नारायण, इस प्रकार से हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान मानस तीर्थ के अंतर्गत ही आने वाले इस दिव्य स्थल का दर्शन लाभ लिया। बोलिए श्री हंस भगवान की जय।